हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो बिहार का राउंड वन का जब कट ऑफ आया था तो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम लगी थी कि अनरिजर्व के दो इंस्टीट्यूट जो थे लास्ट में, बेतिया और महादना एक और था, दोनों की लग नहीं रहा था क्योंकि अनरिजर्व की सीटें दोनों की आ नहीं पाई थी। तो उसके हिसाब से और ऑल इंडिया से जो सीटें रिटर्न हुई हैं, इसके हिसाब से अब जो लग रहा है कि कट ऑफ हो सकता है मधेपुरा, हाँ मधेपुरा और वो, तो अब जो कट ऑफ हो सकता है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। ये माप अप तक भी हो सकता है। तो चलिए उसके पहले एक जानकारी आपको दे दें कि ये अनअकैडमी लेकर आया है अनअकैडमी कॉम्बैट। अनअकैडमी आज के समय में इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है और ये इंडिया लार्जेस्ट फोर्टनाइटली हर 15 दिन में ये टेस्ट हो रहा है नीट यूजी के लिए। बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट एजुकेटर के द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, सुपर फास्ट और फन विथ रियल टाइम रैंकिंग है। आपको तुरंत पता चलता है 11, 12 और ड्रॉपर तीनों बच्चों के लिए है। और इसमें जो बेस्ट बच्चे पूरे भारतवर्ष से हैं वो इसमें शामिल होंगे, तो आप उनके साथ अपनी रैंकिंग निकाल सकते हैं। और इसका वीडियो सोल्यूशन टॉप के एजुकेटर द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं और फिर आप इसमें प्राइज भी जीत सकते हैं। इसकी जो टाइमिंग है दिसंबर 13, टाइम है 11 बजे सुबह। तो ये देख लीजिए, 11वीं के लिए जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री 4 राउंड ऑफ 7 क्वेश्चन ईच। जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री 4 राउंड ऑफ 7 क्वेश्चन। ये नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। और देखिए इस प्रकार से 60 मिनट का रहता है, 28 क्वेश्चन रहते हैं, 11, 12 और ड्रॉपर के लिए है। ठीक है, तो अल्टरनेट संडे को ये होता है। इसका ये सिलेबस दिया है इस बार का, देखिए 13 तारीख को जो है उसका सिलेबस ये दिया हुआ है आपको। और इसमें कैसे इनरोल होंगे, इसमें इनरोल होने के लिए आपको नीट 10 कोड जो है वो डालना है और आप गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को पहले डाउनलोड कर लेंगे, तो आप इसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं। ये खबर आपको देनी थी तो बता दिया। अब चलिए वापस आते हैं बिहार पर। तो बिहार में क्या होने वाला है, ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो डिस्कशन अपना हुआ था पिछला, उसमें क्या परेशानी आई थी। उसमें परेशानी ये आई थी मुख्यतः कि मधेपुरा और बेतिया दो जगह का जो है अनरिजर्व का कटअप नहीं आ रहा था। तो 625 तक अपन ने मान लिया था कि अनरिजर्व वाले को मिला होगा। तो अब जो फाइनल रैंकिंग बनेगी उसमें तो वो उसकी 81 सीटें भी इंक्लूड होंगी और जो वापस आई हैं सीटें वो भी इंक्लूड होंगी, ऑल इंडिया से जो वापस आ गई हैं। तो अब उसका जो पूरा कैलकुलेशन है और उसके बाद जितने बच्चे और रैंकिंग लग रही है, इन सब को देखते हुए एक कैलकुलेशन हमने बनाया है जिसके आसपास कहीं लग रहा है कि ये कट ऑफ जा सकता है, ऐसी उम्मीद है। ये हमारा कैलकुलेशन है, मिस्टेक भी हो सकती है कोई। तो अगर आपको कुछ और लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखना। अभी जो है हम जिस हिसाब से बात कर रहे हैं वो हमने आपको बता दिया कि जो ऑल इंडिया में बच्चे चले गए हैं बिहार से, और जिस हिसाब से बिहार की 81 अनरिजर्व की सीटों का लग रहा था कि उनका अभी कट ऑफ डिक्लेयर नहीं हुआ है, उसको देखते हुए ये जो महसूस हो रहा है उसके हिसाब से हमने इस कट ऑफ की बात की है। तो बिहार में जो सीटें आई हैं वो 72 सीटें वापस आई हैं और 81 अगर उन दो कॉलेजों की मानी जाए तो चलिए देखते हैं बिहार का कट ऑफ क्या जा सकता है। तो सबसे पहले बिहार का राउंड 1 का कट ऑफ क्या आया था उस पर एक विचार कर लें। इसमें हमने ये माना नहीं है, फाइनल कट ऑफ नहीं माना है इसका अनरिजर्व का, लेकिन जो आया था जितना उन्होंने डिटेल दिया था उस हिसाब से अगर बात की जाए तो ये फिगर बन रहे हैं।
बिहार में अनरिजर्व में बिहार रैंक में 480 तक, ईडब्ल्यूएस में 202 ईडब्ल्यूएस रैंक और 1088 तक बिहार रैंक, बीसी कैटेगरी में 312 तक कैटेगरी रैंक और 892 तक अनरिजर्व रैंक, ईबीसी में 300 तक कैटेगरी रैंक और 1562 तक बिहार रैंक, एससी में 180 तक कैटेगरी रैंक और 5324 तक बिहार रैंक, एसटी में 12 तक कैटेगरी रैंक और 4125 तक बिहार रैंक। ये राउंड 1 का फाइनल कटअप आया था, है ना। तो इसको एक बार आपने देख लिया, ये राउंड 1 का फाइनल कटअप जो आया था वो आप देख लें एक बार पूरा, ये आया था। अब इस कटअप के हिसाब से जब कैलकुलेशन हो रहा है और पूरे बिहार की सीट एनालिसिस का अध्ययन करा है, तो अब जो फाइनल कटअप बना है उसको अगर देखा जाए तो इसके करीब आ रहा है। अनरिजर्व में हम मान रहे हैं कि बिहार रैंक 1005 तक, बिहार रैंक 1005 तक मतलब 16,531, एआईआर लगभग 606 से 607 के आसपास नंबर, ईडब्ल्यूएस में 1211 तक 19,219 और बीसी कैटेगरी में 1080 तक 17,550, ईबीसी कैटेगरी में 1899 तक 27,633 एआर और एससी कैटेगरी में 5707 1,30,559 एआईआर तक और एसटी कैटेगरी में 4549 83,073 तक। तो ये जो एनालिसिस किया है इसमें जो बेस बनाया है उसको बनाया है बिहार में जो 72 सीटें वापस आई हैं और बिहार के फर्स्ट राउंड के कटअप के बाद जो लग रहा है, जो एम्स वगैरह का कटअप आया है उसके हिसाब से माना है कि बिहार के बहुत से बच्चे, जैसे राजस्थान का अभी काउंसलिंग शुरू हुआ है, राजस्थान ने एक लिस्ट दे दी है जिसमें कि लगभग 630 जो उनका कटअप था उसमें उन्होंने 300 से ऊपर जो जनरल के बच्चे हैं लगभग वो ऑल इंडिया से ले चुके हैं। तो बिहार में भी ये ही रैंकिंग हो सकती है। बिहार में चूँकि 480 रैंक तक लिया था इन्होंने, तो मान सकते हैं कम से कम 100-125 बच्चे बिहार के भी गए होंगे और 81 सीटें दो इस जो कैटेगरी की थी वहाँ पर वो आई नहीं थी, 2 कॉलेज की लास्ट वाले, तो और 72 ये, तो इन सब के एनालिसिस को देखते हुए ये फिगर हमने काउंट किया है कि इसके आसपास कहीं जाना चाहिए बिहार का कटअप। अगर आपको लगता है कि हमारे कैलकुलेशन सही है तो भी बताएं, और अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें गड़बड़ आपको दिख रही है तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप हमें व्हाट्सअप करके भी पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हमें उम्मीद है कि इसके आसपास जाना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आप सबको कॉलेज मिले। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल।